गुड मॉर्निंग क्लास 12। वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। तो लास्ट क्लास में हमने सेशन 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया था। आज उसी सेशन की सेकंड क्लास है। तो जो पहला टॉपिक है हमारा दैट इज़ रिटेल मार्केट कॉम्प्लेक्सिटीज़। रिटेल के वर्ड के अंदर आज के टाइम पे रिटेलर्स को किन किन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जो सबसे पहला चैलेंज है दैट इज़ इंफॉर्मेशन पावर। रिटेलर्स क्या नोट कर रहे हैं आज के टाइम पे कि कस्टमर्स हैं वो आएंगे उनके स्टोर के अंदर और हर एक प्रोडक्ट को देखेंगे, देन उसका प्राइस और उसके रिव्यूज़ वो ऑनलाइन चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, उन्हें कहीं से भी चीप रेट पे वो सामान अवेलेबल होता है तो वो वहाँ से उसे ख़रीद लेते हैं। तो अब इस वजह से कस्टमर्स के लिए तो ये सिचुएशन ठीक है, लेकिन रिटेलर्स के लिए ये बहुत चैलेंजिंग बन गया है, जिसकी वजह से क्या है उनकी जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। सेकेंड प्रॉब्लम जो रिटेलर्स फेस कर रहे हैं वो ये है कि जो रिटेलर्स हु डोंट स्टैंड आउट आर डिसअपेयरिंग। जिन रिटेलर्स के पास कुछ अलग नहीं है ऑफर करने के लिए, वो मार्केट से गायब होना शुरू हो गए हैं। उनका जो सेल्स है वो डिक्रीज होता जा रहा है और उनका बिजनेस बंद होता जा रहा है। ठीक है। जो थर्ड जो प्रॉब्लम है जो रिटेलर्स फेस कर रहे हैं दैट इज़ द कस्टमर्स डिमांड फॉर स्पीड। अगर आप इंस्टेंटली उनकी डिमांड को नहीं कैटर कर सकते हो तो वो किसी और रिटेलर्स के पास शिफ्ट हो जाते हैं। देन एक और चीज़ है जो वो फेस करें दैट इज़ कि अगर आप उनका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली टेलर नहीं कर सकते हैं, देन अगेन कस्टमर आपका शिफ्ट हो जाता है किसी और रिटेलर के पास। ठीक है। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं ये आज के टाइम पे रिटेलर्स फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में अब रिटेलर्स क्या कर सकते हैं, उनके पास एक अप्रोच है जो वो फॉलो कर सकते हैं दैट इज़ कस्टमर सेंट्रिक रिटेलिंग। क्या है कस्टमर सेंट्रिक रिटेलिंग? इसमें आपको बजाय कि आप रिटेलर का पर्सपेक्टिव देखें, अपना पर्सपेक्टिव ना देखते हुए आप अपने स्टोर को कस्टमर के पर्सपेक्टिव में उसे बिल्ड करेंगे। यानी कि कस्टमर को ध्यान में रखते हुए अपना स्टोर के अंदर जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। ठीक है, ना कि रिटेलर के पर्सपेक्टिव से। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जो रिटेलर बेचना चाहता है आपको अपने स्टोर के अंदर वो नहीं रखना है। आपको क्या रखना है, जो कस्टमर की नीड है, जो कस्टमर प्रेफर करता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आपका स्टोर इस तरीके से बिल्ट हो जो कि कस्टमर को फोकस में रखे। ठीक है। देन सेकंड चीज़ कस्टमर सेंट्रिक रिटेलिंग में क्या आएगी, द शॉपिंग प्रोसेस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कस्टमर हैव मोर कंट्रोल। जितना ज़्यादा कस्टमर कंट्रोल में रहेगा, कस्टमर को कंट्रोल नहीं करना है यहाँ पर, मतलब है कस्टमर के पास जितना ज़्यादा कंट्रोल हो, जितना ज़्यादा उसके पास पावर होगी, उतना ही ज़्यादा उसका शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो बेटर होगा। ठीक है। तो आपने नोट भी किया होगा कि आजकल जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग क्यों पसंद करते हैं। मेन रीज़न ये है कि वो वहाँ पर ज़्यादा कंट्रोल में फील करते हैं। ठीक है। उन्हें लगता है कि उनके पास पावर है, वो कभी भी सामान मंगवा सकते हैं, कभी भी वापस कर सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस होती है वो किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। देन वो रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, प्राइसेस चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर वो क्या है, उनके पास कंट्रोल एंड पावर ज़्यादा है, इसीलिए वो वहाँ ज़्यादा शॉपिंग करना पसंद करते हैं। तो आपको भी एज ए रिटेलर ये ध्यान में रखना होगा कि कस्टमर को आप जितना ज़्यादा पावर एंड कंट्रोल देंगे उतना ही ज़्यादा उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो बेटर होगा। थर्ड चीज़ है कि कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको अप्रोप्रिएटली यूज़ करनी है। ठीक है, ताकि उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा आप एनहांस कर सकें। लास्ट जो चीज़ है जो कस्टमर सेंट्रिक रिटेलिंग में आ जाती है वो है कि आपको उनका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है उनके अकॉर्डिंग ही टेलर करना होगा। यानी कि उनकी नीड एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली उन्हें सामान को उन्हें प्रोवाइड करना होगा। अब कुछ स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव्स दिए हुए हैं मैं कस्टमर सेंट्रिक रिटेलिंग के अंदर। सबसे पहले समझो ये इम्पेरेटिव्स क्या होता है। इम्पेरेटिव्स होता है इम्पॉर्टेंस, ठीक है, या फिर असेंशियल्स आप बोल सकते हो। क्या है इसके अंदर, कुछ हमें नॉन नेगोशिएबल्स बताए हैं कि इनके बिना आपके स्टोर के अंदर काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें नॉन नेगोशिएबल्स, इनके बिना आपके स्टोर के अंदर काम नहीं चलेगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कस्टमर सेंट्रिक रिटेलिंग के अंदर। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है बिल्ड एन इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो
स्टोर है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे इवॉल्व करते रहना होगा। इवॉल्व यानी कि चेंज होता रहना होगा, जो कस्टमर चाहता है उसके अकॉर्डिंगली। अ स्टोर मस्ट चेंज विद इट्स कस्टमर। अब कस्टमर की जो नीड एंड प्रेफरेंसेस है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, तो स्टोर को भी क्या है, कस्टमर के अकॉर्डिंगली चेंज अपने आप को करते रहना होगा। अगर आप चेंज नहीं करेंगे खुद को, देन आप पीछे रह जाएंगे, और कई बार तो वो बिजनेसेस बंद भी हो जाते हैं जो अपने आप के अंदर चेंज नहीं लेकर आ पाते हैं। तो अब ये कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपको कस्टमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। आप ऑनलाइन सर्वेस कंडक्ट कर सकते हो, उनसे फीडबैक मांग सकते हो, ठीक है। देन नए नए आइडियाज़ ट्राई कर सकते हो जो कस्टमर पसंद करेगा, ठीक है। अब बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो फेल भी हो सकते हैं और कुछ आइडियाज़ उन्हें पसंद भी आ जाते हैं। देन आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को इवॉल्व करते रहना होगा। देन लास्ट चीज़ है जो इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखनी है, दैट इज़ कि उनकी जो वर्क फोर्स है वो हमेशा ट्रेंड रहे। अब अगर कस्टमर चेंज हो रहा है तो उसके साथ साथ आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेन करना पड़ेगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाता कौन है, उसकी वर्कफोर्स चलाती है, उसके एम्प्लॉयज़ चलाते हैं। तो अगर मान लो कि आप अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हो, तो सबसे पहले उस इवॉल्विंग स्टेज के अंदर कौन आता है, आपकी वर्कफोर्स। तो आपको अपनी वर्कफोर्स को टाइम टू टाइम अपडेट करना होगा, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। जो सेकंड नॉन नेगोशिएबल है, जो सेकंड इम्पेरेटिव है हमारे पास, दैट इज़ प्रोवाइड कन्वीनियंट एक्सपीरियंस। आपके कस्टमर का जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस कन्वीनियंट होगा शॉपिंग करते वक्त, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके पास दोबारा आएगा। अब ये आप कैसे कर सकते हो, तो लेट्स से कि आपके स्टोर के अंदर एक कस्टमर आया, उसे कोई एक प्रोडक्ट देखना है, लेकिन उस प्रोडक्ट को ढूंढते ढूंढते उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें क्या करती हैं, उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस थोड़ा डिस्करेजिंग बना देती हैं। तो वो उसके बाद आने से पहले 2 बार सोचेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे तो सामान मिलता ही नहीं आसानी से, तो यहाँ पे क्या ही जाना। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उनका शॉपिंग एक्सपीरियंस आप कैसे एनहांस कर सकते हैं, उन्हें क्लियर साइन बोर्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने स्टोर का लेआउट बेटर बना सकते हैं ताकि उनका जो नेविगेशन है वो प्रॉपरली हो सके, राइट। थर्ड चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल तो बहुत सारे स्टोर्स इस्तेमाल भी कर रहे हैं, वो क्या है, डेवलप एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ कस्टमर। क्या है इसके अंदर कि आपको जो कस्टमर का डाटा है उसे मर्ज करना है। एवरी सिंगल पीस ऑफ डाटा अ कंपनी हैज़ अबाउट कस्टमर, यानी कि कस्टमर का डाटा आपको कहीं से भी मिला उसे आपको मर्ज करना है। तो मान लो आपका जो स्टोर है वो ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड करता है एंड ऑफलाइन भी, यानी कि आप ऑनलाइन भी आपका स्टोर है एंड आपका एक फिजिकल स्टोर भी है, ठीक है। दोनों में आपने क्या किया, कस्टमर से कुछ ना कुछ डाटा कलेक्ट कर लिया है। अब उस डाटा को आप मर्ज करके उसके बाद आप अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। तो हम इसके अंदर एक स्टारबक्स की एग्जांपल लेकर चलेंगे। ये स्टारबक्स वाले क्या है, उनका एक ऐप है दैट इज़ स्टारबक्स रिवॉर्ड्स ऐप। क्या, तो लेट्स से कि आप दिल्ली के स्टोर से, इनका जो आउटलेट है वहाँ से आप हमेशा स्टारबक्स वालों से कॉफ़ी ख़रीदते हो, लेकिन अब आप गए किसी नई सिटी के अंदर, तो चलो बैंगलोर चले गए आप, ठीक है। बैंगलोर में आपने जाके स्टारबक्स में गए और वहाँ से आपने कॉफ़ी ख़रीदी, ठीक है। अब वहाँ का जो बरिस्टा है वो तो आपको नहीं जानता है, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है वो आपको जानता है। क्यों सिस्टम जानता है, क्योंकि आपने ये जो स्टारबक्स रिवॉर्ड ऐप है उनका वो आपने डाउनलोड किया है। तो जैसे ही आपने उसके अंदर अपने जो आपका जो ऐप है उसे आपने स्कैन किया, अब क्या होगा, वो सिस्टम क्या करेगा, आपको रिकॉग्नाइज़ कर लेगा। वो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो उस बरिस्टा को बता देगा, ठीक है। तो आपका जो नेम होगा, एज होगा, जेंडर होगा, ईमेल एड्रेस, फ़ोन, आपने लास्ट टाइम क्या ख़रीदा, आप रेगुलरली क्या ख़रीदते हो, ठीक है, आप ट्यूसडेज़ को क्या ख़रीदना पसंद करते हो। इवन कि मान लो कि आप हमेशा अपना ऑर्डर ओट मिल के अंदर आप लेना पसंद करते हो, तो वो भी आपको वो आपके जो बरिस्टा है उसको बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया आपको, ये जो इस ऐप की वजह से आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके आपके अकॉर्डिंगली, आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली आपको आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो गया है, ठीक है। तो स्टारबक्स वाले यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने आपका सारा डाटा कलेक्ट किया इस ऐप के साथ और उन्होंने कनेक्ट करके क्या किया, उसके बाद आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके अकॉर्डिंगली डिलीवर कर दिया, राइट। सेकेंड चीज़ वो क्या कर सकते हैं, पर्सनलाइज ऑफ़र। तो लेट्स से कि रात को आपका मन किया कॉफ़ी पीने का, तो
आपने उनकी जो ऑनलाइन स्टोर पे सर्च किया, ठीक है, कि ये वाली कॉफ़ी मुझे पीनी है, एंड देन वहाँ पे सर्च कर लिया आपने, लेकिन किसी वजह से आपने वो ऑर्डर नहीं की, तो नेक्स्ट डे ही आपको ऊपर ही नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है कि यू वर सर्चिंग फॉर दिस एंड दिस, यू कैन बाय इट नाउ एंड गेट डबल पॉइंट्स। तो यहाँ पर उन्होंने क्या स्ट्रेटजी यहाँ पर खेली है, बार बार वो रिमाइंडर देते रहेंगे आपको उस प्रोडक्ट का, ताकि आप वो खरीद सको। तो आपकी सर्च हिस्ट्री को उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है आपको अगले दिन वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड चीज़, ये किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इस ऐप का, इन्वेंट्री कनेक्शन। तो लेट्स से कि एक नेबरहुड के अंदर कि 100 लोग एक पर्टिकुलर कोल्ड ब्रू है इनका वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो वहाँ का जो स्टोर मैनेजर होगा उसे पता चल जाएगा कि इतने लोग यहाँ पर ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं, यानी कि ऑर्डर्स ज़्यादा आने वाले हैं। तो वो मॉर्निंग रश से पहले ही अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखेंगे, एक्स्ट्रा बैचेज़ हैं वो पहले से ही तैयार करके रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये लोग टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन जो ऑफलाइन डाटा है इस तरीके से उसे इंटीग्रेट करके आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट है डिलीवर अ फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग। क्या होता है इसमें, ऑफर डिफरेंट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। कस्टमर के नीड एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप उन्हें प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवर कर रहे हो। एग्जाम्पल्स के क्या क्या हो सकते हैं कि आपने कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदी लेकिन आपने उसका पिकअप है वो स्टोर से कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एप्पल का कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, लेकिन डिलीवरी आप नहीं चाहते हो कि आपके घर पे, आप उनके स्टोर से ही जाकर लेकर आ गए, ठीक है। तो किसी वजह से आपने ऑनलाइन ख़रीद लिया होगा या फिर कोई स्पेशल ऑफ़र चल रहा होगा तो आपने ऑनलाइन ख़रीद लिया, लेकिन आपने उसका पिकअप है वो स्टोर से कर लिया। ये भी हमारा फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग के अंदर आ गया। सेकंड, इसका क्या एग्जांपल ले सकते हो कि आप ऑफिस में बैठे थे लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो घर पे आने वाला है, लेकिन किसी वजह से आप टाइम पे घर पर नहीं पहुंच सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस पैकेज को आप रीरूट करवा सकते हो कि आप घर पे वो ना आपको डिलीवर करे, आपको ऑफिस में वो सामान डिलीवर कर दे। एक और चीज़ है जो कस्टमर्स को एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कुछ रेस्टोरेंट, वो क्या है, बिल्ड योर ऑन बॉल। या ये सबवे का है कि सबवे में क्या करते हैं, मेक योर ऑन सब, प्रिपेयर योर ऑन सब, या फिर बिल्ड योर ऑन सब। तो जिसके अंदर आप अपने प्रेफरेंस के इंग्रेडिएंट्स डालकर आप अपना मील प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ सबवे ही नहीं और भी आजकल है रेस्टोरेंट हैं ये जो आपको इस फैसिलिटी ये वाली ऑफ़र करते हैं। बाय नाउ पे लेटर के ऑफर्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टोर। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को आप अगर प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हो तो कुछ 3 स्टेप्स हमें बताए हैं। सबसे पहला डिटरमाइन द कस्टमर एक्सपीरियंस विजन। सो यू हैव टू फिगर आउट कि कस्टमर के लिए परफेक्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस क्या है। देन आपको कंपेयर करना होगा कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली आपके पास क्या होंगे, मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए और आप ऐसा है आप क्या ऑफ़र कर रहे हो। जब आपको पता चलेगा कि परफेक्ट एक्सपीरियंस क्या है कस्टमर के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने ऑफरिंग्स को चेंज कर सकते हो। इवेल्युएट एंड प्रायोरिटाइज। अब होता क्या है कि हर एक चीज़ आप ऑफ़र नहीं कर सकते हो, तो आपको एक लिस्ट बनानी है। देन उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप ये चेक करो कि कौन सी चीज़ अगर आप आज इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको वो चीज़ मैक्सिमम रिटर्न देगी। अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हो सकता है कि कोई कस्टमर चाहता हो कि उन्हें आप होम डिलीवरी करना स्टार्ट कर दो, लेकिन किसी वजह से आप हो सकता है कि ये वाला जो इन्वेस्टमेंट है आपके लिए अभी करेंटली बहुत ज़्यादा पैसा डिमांड कर रहे हो, तो आप ये अभी नहीं ऑफ़र कर सकते हो, ठीक है। फिर आप ये चेक कर सकती हो और क्या चीज़ आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। तो लेट्स से कि कस्टमर चाहते हैं कि आप उन्हें उनके अकॉर्डिंगली जो सामान है उसकी पैकेजिंग चेंज कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ शायद आपके लिए पॉसिबल हो, तो इसके ऊपर अगर आपका रिटर्न है वो भी अगर मैक्सिमम हो, देन आप ये क्या कर सकते हो, इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस के अंदर। तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले परफेक्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए क्या है, देन उसे कंपेयर करना है जो आप करंटली ऑफर कर रहे हो। उसके बाद आपको लिस्ट बनानी है कि आप क्या क्या कर सकते हो। देन उसमें से भी आपको चेक करना है कि करेंटली
जो चीज़ ज़रूरी है, जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, आपको वो चीज़ प्रायोरिटाइज़ करनी है। थर्ड चीज़, आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाना है। अब इसमें क्या है कि आप एक रोड मैप तैयार कर रहे हो, जिसमें कि आप ये तय कर रहे हो कि आपको किस स्टेप बाय स्टेप ये डिसाइड करना है कि कैसे किस तरीके से आपको अपने पूरे के पूरे सिस्टम को चेंज करना है, कौन सा लीडर है जो कौन से टास्क को करेगा। देन उसके बाद चेक करते रहना हो कि जो जो हमने प्लान्स बनाए हैं वो ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं यहाँ पर मेजर काम क्या है कि आपको चेक करते रहना होगा कि जो हमने प्लान डिसाइड किया था वो ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ की एलिमेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल डायरेक्ट डिलीवरी बिजनेस। अब बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको डायरेक्टली ही सामान डिलीवर करते हैं, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स बताए हैं हमें जो ऐसे बिजनेसेस को थोड़े ध्यान में रखने पड़ते हैं ताकि वो सक्सेसफुल रहें अपने बिजनेस में। सबसे पहले अपने कस्टमर्स का रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए। देन उनका जो पैकेजिंग है और जो डिलीवरी सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए, उनकी जो डिलीवरी की जो पैकेजिंग है। देन जिनका कस्टमर सर्विस है वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। बहुत बार ऐसे होते हैं जो कस्टमर सर्विस वाले फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी सिस्टम के अंदर स्पेशली जो आपका तो डिलीवरी सिस्टम के अंदर आपका रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहना होगा आपको अपने मार्केटिंग मटेरियल के अंदर, यानी कि ये जो प्रोडक्ट वगैरह जो आप डिलीवर कर रहे हो वहाँ पर आपका प्रॉपरली लोगो वगैरह लगा हो। और लास्ट ये है कि इंश्योर करें जो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए और जो उसकी पैकेजिंग है और जो लेबलिंग है वो करेक्टली हुई हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिलीवरी मॉडल्स। तो इसके अंदर क्या है, हमें कुछ एनसीईआरटी के अंदर अलग अलग मॉडल्स बताएं कि कैसे आपको सामान डिलीवर होता है। तो पहला जो हमारा है स्टैंडर्ड रूट, जो आप हमेशा से ही पढ़ते आए हैं रिटेल के अंदर, दैट इज़ कि फैक्ट्री के अंदर सामान बना, उसके बाद होल सेलर ने उसे वेयर हाउस में स्टोर किया, उसके बाद वो रिटेलर के पास रिटेल स्टोर में गया, देन वहाँ से उसे कस्टमर सामान खरीद कर लेकर चला गया अपने घर। सेकंड जो है दैट इज़ डायरेक्ट टू होम, कि आपने ऑनलाइन सामान खरीदा या फिर कैटलॉग से सामान खरीदा, उसके बाद आपका सामान है वो वेयर हाउस से या फिर रिटेल स्टोर से डायरेक्टली आपके घर पर सामान वो आ गया है। थर्ड जो है मॉडल है वो है फैक्ट्री आउटलेट, या फिर आप उसे डायरेक्ट टू कंज्यूमर या D2C बोल सकते हो। अब कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका खुद का ही स्टोर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, सामान डायरेक्टली कस्टमर को होलसेल प्राइस पे बेचते हैं। तो एग्जांपल इसका है कि नाइकी एंड एडिडास है, वो क्या है, उनके खुद के ही स्टोर्स हैं, वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं अपना सामान, खुद ही उनके स्टोर्स हैं। अब वो क्या करते हैं, जब भी कोई लास्ट सीज़न इशू वाली सेल चल रही होती है या फिर जब भी उनका कोई कई बार ओवर स्टॉकिंग हो जाती है तो वो सामान डिस्काउंटेड रेट पे कस्टमर्स को बेचते हैं। ठीक है, जो फोर्थ है हमारे पास मॉडल दैट इज़ स्पेशल डिलीवरी। तो यहाँ पर दो आ जाते हैं। एक तो है कि प्रोडक्ट लाइक मेडिकल सप्लाइज और हॉट फूड आर डिलीवर्ड डायरेक्टली फ्रॉम मेकर टू द कंज्यूमर टू कीप देम फ्रेश एंड सेफ। तो सामान वो खुद ही बना रहे हैं एंड देन वो आपको डायरेक्टली साथ के साथ ही वो आपको डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये सामान आपका सेफ़ रहे और फ्रेश रहे। ठीक है, जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं जो सामान डिलीवर करते हैं, ये उनकी एग्जांपल दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है स्पेशल डिलीवरी के अंदर ये क्राउड डिलीवरी। यहाँ पर क्या है, रेगुलर इंडिविजुअल्स हैं जो वो आपको सामान डिलीवर करते हैं, बजाय कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं है। तो होता क्या है इसके अंदर कि मान लो कोई उसी रूट से जा रहा है घर अपने, ठीक है, तो उन्होंने ये जॉब देख ली ऑनलाइन उन्होंने आपके ऐप के ऊपर, और वो क्या करेंगे, वो सामान को लेंगे और आपको जाते जाते घर पे आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, तो कोई रेगुलर इंसान हो सकता है, आप मैं भी हो सकते हैं, और मैं इनका ऐप चेक करूँगी और मैं देखूँगी ये मेरे घर के रास्ते में ही पड़ रहा है, तो मैं इनसे ये सामान लूँगी कंपनी वालों से और आपको डिलीवर कर दूँगी। ठीक है, तो होता क्या है इसके अंदर कि जो लोग हैं वो जो आम लोग हो गए, रेगुलर पीपल है, वही आपको सामान डिलीवर कर रहे हैं बजाय कि कंपनी के एम्प्लॉयज़। राइट, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज सेशन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेशन 3 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लास क्लियर हो गई हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।